कबीर साहब कहते हैं, राम ना रमसी कौन दंड लागा, मरी जेबे का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करह इंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। दुखित सुखित होए कुटुम जिमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य विषय भोगों को त्याग कर चैतन्य राम में नहीं रमता, आखिर तुझे कौन सा पाप लगा है जो चैतन्य राम में नहीं रमता। अरे अभागे, मतलब कबीर साहब ने कहा है कि राम न रमसी कौन दंड लागा, मरे जेबी का करे अभागा। आज कल में मर जाएगा तो क्या कल्याण की साधना कर सकेगा। मोक्ष पाने के लिए प्रयाग या काशी में जाके जो तुम सिर मुड़वाते हो, गंजे हो जाते हो, जिसे तुम बाल दान करना कहते हो, पाखंड पूर्ण मंत्रों तंत्रों के चक्कर में पड़े रहते हो, अनेक तीर्थों में भटकते फिरते हो, भ्रमित करने वाले उपदेशों कथाओं को पढ़ते सुनते हो। कुछ लोग तो अनेक तरह की भाषाएं एवं वेद शास्त्र पढ़कर उसी के अभिमान में डूबे हुए हैं, लेकिन स्वरूप ज्ञान या स्वरूप स्थिति से अनजान होने की वजह से अंत में निराशा ही आता है। जीव जीवन पर्यंत, मतलब पूरे जीवन काल में सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है। पाप पुण्य करके सुख दुख करके अपना माने जाने वाले परिजनों का भरण पोषण करता है, लेकिन मृत्यु के समय में वासनाओं में पड़कर उसे अकेले ही दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन की पाप शुद्धि बुद्धि एवं मलिनता बेकार की बातें हैं, जो मन में होता वही बाहर आता है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा मतलब होता है कि मिट्टी का लोटा, तो जो उसमें रहेगा वही टोटी से बाहर आएगा। अगर उसके अंदर दूध है तो दूध बाहर आएगा, अगर पानी है तो पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पे कबीर साहब का मतलब है कि यानी जो कुछ भी मन में रहेगा उसी का फल जीव को सामने मिलेगा, और कोई दूसरा फल सामने नहीं मिलता। इसलिए ये व्यक्ति भूल जाए बाकी सांसारिक मोह माया में जो पड़ा रहता है, विषय भोगों में उलझा पड़ा रहता है, पाखंड में उलझा पड़ा रहता है, तो इस तरह से वो चैतन्य राम में तो नहीं रम सकता।